अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, आप सब डेली स्मार्टफोन इस्तेमाल करते होंगे और ज़्यादातर लोगों को अपने मोबाइल की ज़्यादातर सेटिंग का पता होगा। लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो जो हिडन फीचर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो डेफिनेटली आप नहीं जानते होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन टीवी को और बेल आइकॉन बटन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, डिस्प्ले जूम। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं। आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि मोबाइल के फ़ोन को और इवन एप्लीकेशन आइकॉन को बड़ा किया जा सकता है। गैलरी में पिक्चर्स को सिंपली टच करके जूम करके ईजिली हम देख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप पूरे फ़ोन के किसी भी जगह को जब चाहें सिंपल टैप से जूम कर सकते हैं। इस ऑप्शन के लिए आपको सेटिंग में जाना है, एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद विजिबिलिटी इन्हांसमेंट को सेलेक्ट करके मैग्नीफिकेशन के ऑप्शन पे को क्लिक करना है। यहाँ आपको ट्रिपल टैप स्क्रीन टू मैग्नीफाई का ऑप्शन मिलेगा। इसको ऑन कर दें और अब आप फ़ोन के डिस्प्ले पर जिस जगह 3 दफ़ा टच करेंगे वो जूम हो जाएगा और इसी तरह 3 बार टच करने से स्क्रीन वापस नॉर्मल हो जाएगी। ये फीचर्स बहुत से लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। नंबर 7, हैंगिंग। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि मोबाइल हैंग होता है। ऐसा इसलिए होता है कि मोबाइल सिस्टम सही से ऑपरेट नहीं हो रहा होता। मोस्टली इसकी वजह अननेसेसरी ऐप्स होती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मोबाइल रीस्टार्ट करने के बावजूद ये मसला हल नहीं होता। लेकिन अब आप अपने मोबाइल के सेव मूड फीचर्स के ज़रिए ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। सेव मूड को ऑन करने के लिए आपको मोबाइल के पावर बटन को प्रेस करना है और पावर ऑफ आइकॉन को प्रेस करके रखना है। इससे आपको सेव मूड का ऑप्शन नज़र आएगा। इस पे क्लिक करने से आपको फ़ोन एक बार रीस्टार्ट होगा। सेव मूड की मदद से डिबगिंग होती है और थर्ड पार्टी ऐप डाटा रिमूव हो जाता है, जिससे मोबाइल फीचर्स प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सिंपल फीचर सच में अमेजिंग है। नंबर 6, कीबोर्ड। दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप से वॉइस मैसेज के ज़रिए कम्युनिकेशन काफ़ी आसान कर दी है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से लोग मोबाइल पर टाइपिंग का काम भी करते हैं। अगर आप बहुत से टेक्स्ट मैसेज करते हैं या काम करने के लिए टाइपिंग करते हैं तो ये फीचर्स आपके लिए बहुत ही काम आएगा। मैसेज टाइप करते वक्त अक्सर हमसे स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है। इसको करेक्ट करने के लिए हम स्पेशली उस जगह क्लिक करके रिमूव करते हैं। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड की स्पेस को प्रेस करके रखेंगे तो आप एरो को टच के ज़रिए कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसको प्रेस करके रखने से पूरा कीबोर्ड एक टच पैड में बदल जाएगा और आपको जो भी वर्ड करेक्ट करना है वहाँ इजीली पहुँच सकते हैं। नंबर 5, वॉलपेपर। दोस्तों, आप सब ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कोई ना कोई वॉलपेपर ज़रूर सेट किया होगा। ऑफ कोर्स ये मोबाइल को एक खूबसूरत लुक देता है, लेकिन क्या आपको पता है आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 3D वीडियो भी चला सकते हैं। मोबाइल को ये फ्यूचरिस्टिक लुक देने के लिए आपको मेट्रोपोलिस नामी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें मौजूद वॉलपेपर्स 3D वीडियो की तरह लगता है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट करके इसे स्क्रीन पर लगा सकते हैं। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे ये 3D वीडियो चल रही हो। ये ऐप रियली माइंड ब्लोइंग है। नंबर 4, गूगल लेंस। दोस्तों, आप सब डेली गूगल पर बहुत सी चीज़ें सर्च करते होंगे। ऑफ कोर्स ये दुनिया के सबसे फास्ट सर्च इंजन में से एक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ भी सर्च करने के लिए इसका नाम पता होना ज़रूरी है। पर क्या हो अगर कोई भी चीज़ आपके सामने हो और आपको पता ही ना हो कि ये क्या है। आप इस माइंड ब्लोइंग ऐप के ज़रिए दुनिया की कोई भी चीज़ अपने कैमरे के ज़रिए सर्च कर सकते हैं। गूगल लेंस ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से यूज़र अपने कैमरे से पिक्चर बनाकर इसके मुताल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई जानवर, चीज़ या प्रोडक्ट हो तो इसकी पिक्चर बनाकर आप इस एप्लीकेशन से इसका नाम और डिटेल सर्च कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप पिक्चर के ज़रिए किसी भी लिखी हुई लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये ऐप रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3, मेकिंग डिसीजन। दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या चूज़ करें। फॉर एग्जांपल, किसी रेस्टोरेंट में जाना हो, कपड़े खरीदने हों, डिफरेंट कलर के जूते बाय करने हों या वट जो भी हो, ऐसे मौका पर बहुत सी चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करना और करेक्ट डिसीजन ले पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन क्या हो अगर आपका मोबाइल इस मामले में डिसीजन लेने में आपकी मदद करे। आप अपने मोबाइल में डिसीजन
क्राफ्टिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ अपनी पसंदीदा चीज़ें इसमें ऐड करना होंगी। इसके बेस पर यह एप्लीकेशन बेहतरीन डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगी। ये ऐप वाकई में कमाल है। नंबर 2, यूवी लाइट। दोस्तों आप सब लोग ये बात जानते हैं कि हम जिस एज में रह रहे हैं वहाँ फेक चीज़ें ज़्यादा और रियल बहुत ही कम हैं। खास करके अगर करेंसी की बात की जाए तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें नकली करेंसी दे दी जाती है। बैंक और एक्सचेंज वगैरह में तो ये लोग अल्ट्रा वायलेट रेज से करेंसी चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी फेक नोट चेक करना चाहे तो वो क्या करे? अपने मोबाइल से ये करेंसी को चेक कर सकते हैं। आपको एक वाइट स्कॉच टेप लेनी है। इसका स्मॉल हिस्सा काट कर मोबाइल के फ्लैश लाइट पर लगा दें और ब्लू मार्कर से इस जगह को कलर कर दें। इसके बाद इस पर एक और टेप का पीस लगाकर इस पर पर्पल कलर से कलर कर दें। इसके बाद आप जब फ्लैश लाइट ऑन करेंगे तो ये एक यूवी लाइट में बदल जाएगी और आप नोट्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। नंबर 1, माइक्रो फोटोज। दोस्तों आप सबके पास जो मोबाइल है उसमें कैमरा तो ज़रूर होगा। आजकल हर स्मार्टफोन में अच्छे से अच्छा कैमरा लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी छोटी चीज़ की पिक्चर बनानी हो तो कैमरा इतने छोटे ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करता। अब आप इस सिंपल हैक से माइक्रो ऑब्जेक्ट की भी क्लीन पिक्चर बना सकते हैं। आप सबने ये लेज़र टॉय तो देखा होगा और ज़्यादातर लोगों के पास तो ये अभी भी मौजूद होगा। आपको इसमें से लेज़र लेंस निकालना है और इसे किसी पिन के साथ अटैच करके अपने फ़ोन के कैमरे पर टेप कर देना है। इसकी मदद से जब आप कैमरा यूज़ करेंगे तो वो अल्ट्रा जूम प्रोवाइड करेगा और आप माइक्रो DSLR लेंस की तरह टिनी ऑब्जेक्ट्स की क्लियर पिक्चर्स ले सकते हैं। ये फ़ोन हैक बहुत ही सिंपल और अमेजिंग है।